लेकिन सबसे पहले तो मैं ये कंडेम करता हूं कि ये जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि सीमा आईएसआई की एजेंट है, देखिए मेरे मुल्क के इदारे जो हैं वो ऐसा काम नहीं करते हैं, मैं करके भेजें। देखें हम खुद जो है परेशानी में हैं, हमारा मुल्क परेशानी में है। साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के इदारे जो है उनमें से किसी ने भी अब तक न मुझसे रब्ता किया है, न गुलाम हैदर साहब के वालिद से रब्ता किया है। रोशन साहब, एक सवाल यहाँ पैदा ये होता है कि जब भी पाकिस्तान और भारत का कोई तनाज़ा खड़ा होता है तो हुकूमतें मुतहरिक होती हैं, हुकूमत एक्टिव होती है, जवाब भी देती है और उसके बाद फिर अगर कोई कानूनी चाराजोई की जरूरत पड़ती है तो वो भी करती है। सीमा हैदर का केस मई से लेकर अब तकरीबन 3-4 महीने हो चुके हैं, मुसलसल मीडिया पर रिपोर्ट हो रहा है, सोशल मीडिया पर रिपोर्ट हो रहा है। हुकूमत ने आज तक गुलाम हैदर के खानदान वालों से, जब से आप इस केस में आपसे या किसी भी तरह कोई मदद की है, कुछ चाराजोई की है, रब्ता किया है, क्या कुछ इकदाम हुए हुकूमती सतह पर? देखें बड़ी बदकिस्मती ही के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के इदारे जो है उनमें से किसी ने भी अब तक न मुझसे रब्ता किया है, न गुलाम हैदर साहब के वालिद से रब्ता किया है, न गुलाम हैदर साहब से रब्ता किया है, न फॉरेन मिनिस्ट्री ने रब्ता किया है, न इंडियन हाई कमीशन के थ्रू किसी ने रब्ता किया है, न लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने हमसे रब्ता किया है, न लोकल पुलिस ने हमसे रब्ता किया है। किसी ने भी अब तक रब्ता नहीं किया। ये अनफॉर्चुनेटली दुनिया में ऐसा नहीं होता है। दुनिया में कोई भी क्राइम होता है तो उसी टाइम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस इदारे आते हैं, इनको इन्वेस्टिगेट करते हैं, मामलात को आगे बढ़ाते हैं। और लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हालांकि आपने देखा कि हिंदुस्तान में जितने भी इदारे हैं वो सारे मुतहरिक हो गए और उनके प्रोविंशियल लेवल के इदारे, उनको जो नेशनल लेवल के इदारे हैं उन समेत जी उनकी जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज थी वो सारी मुतहरिक हो गई। लेकिन यहाँ पर अब तक ये पता नहीं लगाया जा सका कि इस मामले के मरकज़ क्या हैं और इस मामले के सहूलतकार कौन है। अच्छा, वहाँ का जो मीडिया है वो तो शुरू से ही आपको पता है कि इस तरह रिपोर्ट कर रहा था कि ये आईएसआई की एजेंट है, यानी कि प्लान करके भेजी गई है। तो अगर इस तरह का इल्जाम पाकिस्तान के किसी इदारे पे लग रहा था तो उनको जो है हमारे इदारों को चाहिए था कि इस मामले की तहकीकात करते और जो भी असर है उनको सामने लाते हैं। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये कंडेम करता हूं कि ये जो इल्जाम लगाया जाता है कि सीमा आईएसआई की एजेंट है, देखिए मेरे मुल्क के इदारे जो हैं वो ऐसा काम नहीं करते हैं। मेरे मुल्क के अंदर रहते हैं मेरे इदारे, हमें सिक्योर करने के लिए काम करते हैं। ये जो घिनौने इल्जाम लगाए जाते हैं मेरे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पर और मेरे मुल्क के इदारों पर, इसे नहीं लगाने चाहिए, हम इनको कंडेम करते हैं। इतना टाइम नहीं होता हमारे आईएसआई, हमारी फौज या हमारी जितनी पुलिस समेत जितने भी इदारे हैं तो वो कोई किसी को जो है पैसे देके बाहर जासूस करके भेजें, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि जासूस करके भेजें। देखें हम खुद जो है परेशानी में हैं, हमारा मुल्क परेशानी में है। जासूस तो हमारे मुल्क में आ रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक से हमारे मुल्क से जो है जासूस आते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने मामला खराब होते हैं। हम दहशतगर्दी का शिकार हैं। कभी किसी मस्जिद में बम ब्लास्ट होता है, कभी किसी मदरसे में बम ब्लास्ट होता है, तो किसी स्कूल में बच्चों को गोलियां मारी जाती हैं। कभी कौन से मामला होते हैं। हमारी फौज, हमारी आर्मी, हमारे आईएसआई इदारे उन मरकात को पकड़ने में जो है लगे हुए। हम पकड़े भी जाते हैं, जी बिल्कुल पकड़े जाते हैं, पकड़े भी जाते हैं। कुलभूषण यादव पकड़ा गया, लेकिन हम किसी पॉलिटिकल गेम में नहीं जाना चाहते। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जितने पॉलिटिकल इश्यूज हैं वो आपस के मामलात हैं। लेकिन मैं ये गुजारिश करूंगा तमाम हिंदुस्तानियों से कि मेरे इदारों पर इल्जाम तराशी ना लगाई जाए। और जैसे आपके इदारे सर अवाम कम, वहाँ का मीडिया बहुत ज्यादा जो एलिगेशन लगाता है। मेरी एक और चीज है कि आपको ये कहीं इनसे बातचीत में आपको लगा हो या ओवरऑल आपने जो चीज ऑब्जर्व की हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ की रॉ ने एंटाइज किया हो उसको? ऐसा हो सकता है या आज खुद गई है, वहां के लोगों ने एंटाइज करके उसको बुलाया? देखें ये कबल वक्त होगा ये कहना, क्योंकि मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है। मैं एक जिम्मेदार बंदा हूं और मैं ये अभी नहीं कह सकता हूं क्योंकि अंडर इन्वेस्टिगेशन मैटर है। कोई भी इन्वॉल्व होगा ये बातें चल के आगे सामने आएगी। लेकिन ये बात रही इंडियन मीडिया की, तो इंडियन मीडिया शुरू से ही गलत प्रोपेगेंडा करती है। हिंदुस्तानियों के दिलों में पाकिस्तानियों के लिए नफरत पैदा करने का सबसे बड़े में बड़ा जो है कसूरवार है वो इंडियन मीडिया है। हम हिंदुस्तानियों से नफरत नहीं करते हैं, हम हिंदुस्तानियों का जो है नुकसान करना नहीं चाहते हैं। हमने कभी किया है? नहीं, हमने किया है। अब आप देखेंगे हिंदुस्तानी जो है उनके जो एंटरटेनमेंट के कुछ चीजें हैं
एक तो ज्यादा वो क्रिकेट में एंटरटेनमेंट ज्यादा वो आप देखें हिंदुस्तानी जो है कुछ चीजों में ज्यादा एंटरटेन खुद को करते हैं। सबसे पहले तो क्रिकेट में वो बड़ा जो है ना वो तफरीह लेते हैं, दूसरा फिल्म में वो ज्यादा लेते हैं, तीसरा जो है मीडिया में। अब ये तीनों चीजें हैं, ये अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए पाकिस्तान मुखालफत ये काम करती हैं। आप देखें पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा तो वो फिर उनके मामलात आप देखें कैसे होते हैं। फिर उसके बाद इंडियन मीडिया पाकिस्तान जो है ना खबर जब तक नहीं दिखाएगी तब तक उसकी रेटिंग नहीं बढ़ेगी। और दूसरा जो है फिल्म है, फिल्में भी जब तक पाकिस्तान अगेंस्ट नहीं बनेगी तब तक वो बॉक्स ऑफिस पर वो राज नहीं कर सकेंगी। आपके सामने गदर 1 है, गदर 2 है, बॉर्डर है, ऐसी बहुत सारी फिल्में। कभी भी हमने हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं फिल्म बनाई, कभी भी हमने पाकिस्तान के ड्रामे जो है हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं बनाए, कभी भी हमने क्रिकेट मैच जो जाली पाकिस्तान के और हिंदुस्तान को ऐसे जो है ना मीम बना के हमने ऐसा नहीं बनाया। कभी भी हमारी मीडिया हिंदुस्तान मुखालिफ खबरें नहीं दिखाती। हम नफरत नहीं फैलाना चाहते, हम अमन पसंद लोग हैं। हमारा मजहब जो है वो अमन की बात करता है, हमारा मुल्क जो है अमन की बात करता है, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अमन की बात करती हैं। ये इंटरनेशनल मीडिया में ये गलत बातें जो है बताई जाती हैं बदनाम करने के लिए मेरे मुल्क के इदारों को, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। सर मुख्तलिफ वीडियोस में आपने देखा होगा, यहाँ पर भी इनसे सूरत हाल जानी होगी। जैसे आप भी बताते हैं कि गुलाम हैदर 70-80 हज़ार या 1 लाख के करीब जो है माहवार सीमा को अखराजात कीमत में देते थे, लेकिन वहाँ जो उसकी हालत है खाने पीने के पता चलता है कि वहाँ पैसे नहीं होते, घर नहीं था, ईंटें तोड़ रही थी। तो ये क्या सूरत हाल है? क्या इस तरह की हालत उसकी यहाँ पाकिस्तान में थी? गुलाम हैदर ने ऐसी हालत रखी हुई थी? यहाँ पर वो राज करती थी, मोहल्ले वाले कहते थे यहाँ पर वो रानी थी। रोज उनको जो है हफ्ते में 1 या 2 मरतबा रेस्टोरेंट में जाके खाना खाती थी, हफ्ते में 1 या 2 मरतबा ब्यूटी पार्लर जाती थी, हफ्ते में 1 या 2 मरतबा शॉपिंग करने जाती थी, घूमने जाती थी। गुलाम हैदर यहाँ पे था तब भी घूमने जाती थी, गुलाम हैदर नहीं था तब भी बच्चों को लेके घूमने जाती थी। फ्रूट समेत चिकन, ये जितनी भी जरूरत जिंदगी की चीजें हैं वो परचेज करके वो उसके घर में होती थी। ये सब जो है जरूरत जिंदगी पूरी कौन करता था? गुलाम हैदर पूरी करता था, उसका भाई नहीं करता था। उसका वालिद का इंतकाल हो चुका था, उसकी बहनें जो है शादी करके किसी और घर में थी, ये गुलाम हैदर ही पूरी करता था। यहाँ पर रानी बन के यहाँ पर रहती थी। मोहल्ले वाले कहते थे ये रानी है, इसका जो शोहर है सऊदी अरेबिया में रह के रानियों की तरह इसको रखा हुआ है। आपने देखा यहाँ इसने पाकिस्तान को धोखा दिया, पाकिस्तानियों को धोखा दिया, अपने घर वालों को धोखा दिया। बच्चे लेके हिंदुस्तान चली गई, वहां पे ईंटें कूट रही है, वहां पे मजदूरी कर रही है। अभी तो वो एक वीडियो भी देखी, वहां पे तो उनको कोडिंग सिस्टम का वो कोई बता रहे, वो भीख मांग रहे हैं अभी।